ढीमरखेड़ा थाना क्षेत्र के उमरियापान के अंतर्गत ग्राम पंचायत खाम्हा में अवैध शराब पैकारी का धंधा तेजी से फल फूल रहा है, जिसका सबसे ज्यादा असर गांव की युवा पीढ़ी पर पड़ रहा है। नशे की इस लत में फंसकर युवा शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो रहे हैं। नशे की लत के कारण न केवल उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है, बल्कि उनका भविष्य भी अंधकारमय होता जा रहा है। इसके साथ ही नशे की वजह से गांव में चोरी, लड़ाई झगड़े और घरेलू हिंसा जैसी घटनाएं भी बढ़ रही हैं। इस अवैध धंधे के चलते गांव में अस्थिरता का माहौल बन गया है। नशे के कारण युवाओं का पारिवारिक जीवन भी प्रभावित हो रहा है। उनके परिवार मानसिक तनाव और आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जब एक युवा नशे का आदी हो जाता है तो वह अपने परिवार के लिए बोझ बन जाता है, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है और पारिवारिक कलह बढ़ जाती है। कई बार यह स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि परिवार टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। इस गंभीर समस्या का एक बड़ा कारण यह है कि जिम्मेदार अधिकारी और स्थानीय प्रशासन इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार शिकायतें की हैं, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के चलते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के कारण अवैध शराब पैकारी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके पीछे भ्रष्टाचार, मिलीभगत और राजनीतिक दबाव जैसे कई कारण हो सकते हैं। गांव के सरपंच सुशील पाल ने बताया कि कई बार शिकायतें दर्ज कराने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे ग्रामीण अवैध शराब के इस धंधे से लगातार परेशान हैं। इस बीच गांव के प्रमुख लोगों में संतोष कुमार बर्मन, हीरालाल बर्मन, जगदीश आदिवासी, मुकेश भट्टार, अग्नु आदिवासी, किशोरी आदिवासी, रविंद्र पटेल, अमर पटेल और रामकिशन पटेल ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और इस अवैध पैकारी को बंद कराने की मांग की। पंच महोदय जी, पब्लिक के द्वारा अवैध पैकारी के संबंध में आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उसमें क्या कहना चाहते हैं? मेरे ऊपर आरोप लगा रही है वह गलत है। मुझे ग्राम पंचायत में मुझे वो शराब बंद करवाने के लिए आवेदन दिए थे। मैं उस आवेदन को संलग्न कर थाने भी में और जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय कहाँ दिया था शराब बंद करवाने के लिए, और माननीय विधायक जी भी से अवगत करवाया था उस विषय में। लेकिन शराब एक दिन को वह बंद हुई है और शराब रोज़ाना चालू रहती है, जिससे कि मेरे ग्राम में मेरे बाल बच्चों को और सभी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। अगर शादी विवाह हो तो बच्चियों के अच्छे से शादी संपन्न नहीं हो पाते ये दारू पीने वालों के उसमें। और जो बाई बेटी वो उधर मंदिर भी है जहाँ वो शराब बेचती है, तो अगर बाई बेटी नहाने जाती हैं और पूजा करने के लिए आती हैं तो दारू वाले पी कर के अनाप शनाप उन बाई बेटियों को बोलते हैं। हमारा खुद उद्देश्य है और लक्ष्य है कि यह मेरे गांव में शराब न बिके। मैं ऐसे परिवार से भी हूं कि न मेरे परिवार में कोई भी व्यक्ति शराब पीता और ना हम लोग इसका यूज करते। तो हम तो नशा मुक्त अपने ग्राम को बनाना चाहते हैं, ये हमारा उद्देश्य है मेरे ग्राम के लिए। अच्छा, ये जो अवैध पैकारी चल रही है तो किस दुकान से आ रही है अवैध दारू? ये पान उमरिया से आती है और वो 4 पहिए गाड़ी में ला करके यहाँ देते हैं जनतोबाई को, जो जनतोबाई यहाँ सप्लाई करवाती है, ग्राम में बेचती है और सभी के परिवार बिगड़ रहे हैं। क्या नाम है, समस्या क्या है ग्राम खामा में? मेरा नाम संतोष कुमार बर्मन है, थाना पान उमरिया, ग्राम पंचायत खामा का निवासी हूँ। और मुझे इस खामा गांव से एक दुखित बड़ी समस्या का गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उनका असर भी काफ़ी देखने को मिल रहा है और इस विषय की जानकारी हम आप सभी जनता प्रतिनिधियों, मंत्रिमंडल, जनपद पंचायत मंडल सबको एक निवेदन देना चाहते हैं इस मीडिया के तहत कि हम लोगों की एक शिकायत है। शिकायत ये है कि हमारे ग्रामीण के बच्चों में भी काफ़ी असर पड़ रहा है। यहाँ अवैध शराब दुकान का धंधा चल रहा है, धड़ल्ले के साथ उनके बच्चे भी उनको बेच रहे हैं जो स्कूल जाते हैं। और शराब पी के यहाँ आए दिन कभी हादसा होते हैं, लड़ाई झगड़ा होते हैं, पति पत्नियों का झगड़ा होता है और उनका संचय परिवार का बहुत दूषित हो रहा है। ये जहर है कि शराब का नशा इतना गंभीर स्थिति को रूप ले लेता है कि जैसे बाढ़ पीड़ित होती हैं।
इसकी शिकायत आपके द्वारा कहाँ कहाँ की गई है? इसकी शिकायत हमने सबसे पहले अपने ग्राम पंचायत मुखिया सरपंच से किया। उन्होंने कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनकी भी लापरवाही कुछ समझ में आ रही है। क्या उन पर कोई राजनीतिक दबाव बताएं, कभी क्यों नहीं ध्यान देते हैं। हमने विधायक जी से भी शिकायत किया तो एक दिन के लिए शराब दुकान बंद हुई, फिर धड़ल्ले से चालू हो गई, फुल गुंडागर्दी से। सब क्या हो रहा है? हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं? बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। आज शराब पीते हुए लड़के उनके पाँव बीनते हैं, उनको बेचते हैं, तो बेइज्जतियाँ होती हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। यहाँ पर किसके द्वारा अवैध पैकारी चलाई जा रही है? यहाँ पे ठेकेदार जो भी हैं, हम लोग तो इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन यहाँ पे जंतुबाई आदिवासी है, वो धड़ल्ले से शराब का व्यापार करती हैं। समझाने में कोई मानता नहीं है और कहते हैं हम ऐसे ही बेचेंगे। भाई हमारा तो ये धंधा व्यापार है, भाई क्या करें। किया जाए इसमें कुछ, इस पर कोई टिप्पणी रखी जाए, इसमें मुद्दा कोई रखा जाए। इसमें हमारे यहाँ विकास में गतिविधियों में धोखा होता। कोई शराब पी के काम कर रहा है, गिर जा रहा, किसी का सर फूट रहा, तो कोई गाड़ी से गिर रहा, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है। इसमें ये माहौल इतना ख़राब हो रहा है कि बिल्कुल पूरा माहौल धूमल हो रहा है। उमरिया से आती है और पीपा के लोग बाग रास्ते में चलते हैं तो माँ बहन बेटी भी करते हैं। किसी मोहल्ले से मतलब पान उमरिया क्षेत्र से यहाँ पैकारी खुलवाई गई? जी हाँ, आवेदन देते हैं। तो ग्राम पंचायत में हमने सरपंच को भी निवेदन किया। अब हमें तो लगता है सरपंच की मिली भगत है इसमें, क्या है तो उसका जवाब शासन प्रशासन उनसे ले, या उनके पास पावर नहीं है, या उनके ऊपर कोई राजनीतिक दबाव हो तो वो अपना बता सकते हैं। कटनी मध्य प्रदेश से सत्येंद्र बर्मन की रिपोर्ट देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।